रामनवमी। हमारा भी सबका हैप्पी नवरात्रि। हाँ, तो नवरात्रि का आज अंतिम दिन है। माँ सिद्धिदात्री हम सब पे प्रसन्न रहें और सब सहज योगियों को बहुत सारी सिद्धियां दें ताकि उन सब के कार्य सिद्ध हों और सब सहज योग में दृढ़ता से अडिग होकर रम बस जाएं। सबसे पहले अपन अपनी कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन लेंगे। अपने राइट हाथ को अपने हृदय पर रखें, लेफ्ट हाथ पर, और सबसे पहले श्री माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। श्री माता जी, कृपया हमारे हृदय में पधारिए। माँ, हमारे हृदय को आशीर्वादित करिए। अपने श्री चरण हमारे हृदय में रखिए, जहां मैं उनकी पूजा कर सकूं, वंदना कर सकूं, अर्चना कर सकूं। माँ, श्री माता जी, आज का ध्यान आप कराइए। आपसे विनती है माँ, आज के ध्यान में आप सब हमारा आपके साथ और सदाशिव के साथ एकाकारिता कराइए। माँ, अब अपने दोनों हाथ हृदय के लेवल पर रखकर अपने चित्त को पहले लेफ्ट हथेली पर, फिर राइट हथेली पर, दोनों जगह पर एक साथ रखकर अपनी बैलेंसिंग को पहले देखेंगे। लेफ्ट साइड थोड़ी वीक जा रही है, थोड़ी वीक तो ठीक है, पर बैक आज्ञा थोड़ा आ रहा है, तो आज हम क्लियर कर लेंगे उसको भी। अपने हाथ को गोद में रख के अपने चित्त को सबसे पहले लेफ्ट मूलाधार पर रखेंगे, अपने राइट हाथ को लेफ्ट मूलाधार पर, अपने राइट हाथ को भूमि पर, अपने चित्त को लेफ्ट मूलाधार पर रखेंगे। यहाँ श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, श्री निर्मल गणेश को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। ताकि हम निर्मल हो सके, निर्दोष हो सके और पूरी तरह से निर्भय हो सके। अब अपने चित्त को लेफ्ट हार्ट पर रखेंगे। माँ, मैं शुद्ध आत्मा हूं और हे परमात्मा, मैं आप ही का अंश हूं, इसलिए मैं निडर हूं और आपकी इच्छाओं के अनुरूप हूं। अब अपने चित्त को सहस्त्रार पर और लेफ्ट हथेली पर रखेंगे। माँ से यहाँ कहेंगे, माँ, हमारी लेफ्ट चैनल की जो भी बाधाएं हैं, जो कुछ भी हमारे
इस और पिछले जन्मों में जड़ हो गया है। जो भी बीमारियां हैं, जो भी बाधाएं हैं जो हमारे उत्थान में बाधक हैं, कृपया उन सभी को आप भूमि तत्व के द्वारा शोषित कर लीजिए माँ। अब अपने चित्त को मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गौरा पुत्र गणेश का स्थान है। जैसी आस्था श्री गणेश जी की अपनी माँ के प्रति है, वही आस्था हे गणेश जी हम सब में जागृत कर दीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री माता जी, जिस तरह श्री गणेश आप पर आश्रित हैं, उसी तरह से हम भी पूरी तरह से आप पर आश्रित हैं। इसलिए हम निश्चिंत हैं और निर्भय हैं। अब अपने राइट हाथ को गोद में, लेफ्ट हाथ को जमीन पर रखेंगे। अपने चित्त को राइट मूलाधार पर, यहाँ श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी आपके कार्य शक्ति श्री कार्तिकेय को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। देवों के सेनापति श्री कार्तिकेय को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। राक्षस हंत्री राक्षस अग्नि श्री कार्तिकेय को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए, ताकि हम पूरी तरह से बाधा मुक्त हो सकें। हमारे उत्थान की सभी बाधाएं नष्ट हो जाएं। अब अपने लेफ्ट हाथ को आकाश की तरफ, अपने चित्त को राइट हथेली पर और सहस्त्रार पर। श्री मां से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारी राइट चैनल में अधिक विचार करने से, अधिक कार्य करने से जो अधिक ऊर्जा है, जो अधिक हीट है, उस सब को आप आकाश मार्ग के द्वारा शोषित कर लीजिए। श्री माता जी हमारी राइट चैनल में जो कुछ भी अधिक है, जो भी कुछ जरूरत से ज्यादा है, उस सभी को आप आकाश मार्ग के द्वारा शोषित कर लीजिए और हमारी राइट चैनल को कृपया क्लियर कर दीजिए। अब अपने दोनों हाथ को पुनः अपने हृदय के लेवल पर रखेंगे और देखेंगे दोनों तरफ वाइब्रेशंस किस तरह हैं। पूरी तरह से बैलेंस है। अब अपने हाथ को गोद में रखे 3 सिद्ध मंत्रों का उच्चारण करेंगे।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, कृपया हमारी दोनों नाड़ियों को पूरी तरह से बैलेंस करके हमारे मध्य मार्ग को खोल दीजिए, हमारे सत्व गुण को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी, हमें वर्तमान में रखिए। हम मूलाधार से अपने चित्त को स्वादिष्ठान में रखेंगे, बस शांति से रखेंगे। क्योंकि हम सब का चित्त जागृत है, तो हमारा चित्त रखने मात्र से उस चक्र पर विराजित देवी देवता जागृत होते हैं और अपनी शक्ति हमें प्रदान करते हैं। हे श्री ब्रह्मदेव सरस्वती, आपकी कृपा से मैं पूरी तरह से सृजनात्मक हूं, कलात्मक हूं और बुद्धिमत हूं। अपने चित्त को नाभि पर, अपने रेस्पिरेशन पर यहां पर ध्यान देंगे। अपनी श्वास को नॉर्मल तरीके से लेंगे, पर अपने चित्त को यहीं रखेंगे और ऐसा सोचेंगे जैसे हमारी श्वास हमारी नाभि से ही आ जा रही है। बिना अधिक प्रयत्न के केवल शांति से अपने चित्त को नाभि पर रख लें। हे श्री लक्ष्मी विष्णु, आपके द्वारा प्रदत्त
संतोष हमें प्राप्त है। हमारे अंदर पूर्ण शांति है। आपकी कृपा में हमारे अंदर समाधान है। आपकी कृपा से हमारा चरित्र भी उदार है। अपने चित्त को अपने भवसागर पर घुमाएंगे, नाभि के चारों तरफ। श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ आपकी कृपा से हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत है। आप ही के कारण माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। अब अपने चित्त को मध्य हृदय पर रखेंगे। माँ जगदम्बा का स्थान है। जब भी हम भय मुक्त होते हैं, किसी भी बात से घबराते हैं, असमंजस की स्थिति होती है, मन में उहापोह मची होती है, शांति से अपने चित्त को अगर हम मध्य हृदय पर रखेंगे तो माँ जगदम्बा जागृत होकर हमें सबसे पहले तो शक्ति प्रदान करती है, फिर निर्भयता प्रदान करती हैं, फिर आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। अपने चित्त को अपने मध्य हृदय में रखकर अपनी श्वासों को यहाँ नियंत्रित करेंगे। ये हमारा चक्र जो है, इसका तत्व वायु तत्व है, इसलिए हम सब ध्यान रखेंगे कि वायु तत्व से ही इसकी बाधा खत्म होती है। एक लंबी श्वास लेंगे, रोकेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे। इसी प्रक्रिया को कई बार दोहराएंगे। अभी भी और यूं भी जब भी भय मुक्त हो, चाहे कोरोना का डर लगे या किसी और चीज का डर लगे, तो हमको अपने चित्त को यहाँ रखकर अपनी श्वासों को पे चित्त को केंद्रित करना है। इसी तरह से अपनी श्वास पर चित्त रखते हुए माँ दुर्गा के 32 नाम सुनेंगे। दुर्गा दुर्गा शमनी, दुर्गा पद्मिनिवारिणी, दुर्गा मच्छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गा नाशिनी, दुर्गा गोधारिणी, दुर्गा निहंत्री, दुर्गा मापहा, दुर्गा मज्ञानदा, दुर्गा दैत्यलोकदवानला, दुर्गा मा लोका, दुर्गा मात्मस्वरूपिणी, दुर्गा मार्गप्रदा, दुर्गा विद्या, दुर्गा माश्रिता, दुर्गा मज्ञान संस्थान, दुर्गा मध्यान भासिनी, दुर्गा मोहा, दुर्गा मगा, दुर्गा मार्गस्वरूपिणी, दुर्गा मासुर संहंत्री, दुर्गा मायुधधारिणी, दुर्गा मांगी, दुर्गा मदा, दुर्गा म्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गा भीमा, दुर्गा
दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को मध्य हृदय पर ही रखेंगे। अब अपने चित्त को लेफ्ट हृदय पर। श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं शुद्ध आत्मा हूं। आपकी कृपा में मेरी आत्मा अलौकिक है। श्री माता जी, मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। मेरे हृदय को अपने प्रेम से इतना ओतप्रोत कर दीजिए माँ, कि मैं इस प्रेम को फिर सब में बांट सकूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। आप अपने लिए कितना भी कुछ कर लेंगे, जब तक आप मानव जाति के लिए, दूसरों के लिए प्रेम नहीं रखेंगे तो सब व्यर्थ है। परमात्मा उसी से प्रसन्न होते हैं जो कि सबसे प्रेम करते हैं। अब पुनः अपने चित्त को मध्य हृदय पर, फिर राइट हृदय पर। सीताराम का स्थान है। आज रामनवमी का दिन है। हम सब अपने हृदय से श्री राम को स्मरण करेंगे। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। हे श्री रामचंद्र, आपके शरण में हमारा पूर्ण समर्पण स्वीकार कीजिए। रामचंद्र जी हमारी पिंगला नाड़ी में के मध्य में विराजे हैं। पिंगला नाड़ी माने रजोगुण की नाड़ी। रजोगुण की नाड़ी में होते हुए भी श्री राम वनवास गए, हर तरह की परेशानियां झेली, परंतु अपनी मर्यादा कभी भी नहीं खोई। हम सब सहयोगी अगर श्री राम को मानते हैं, उनकी अगर आराधना करते हैं, तो हमारे लिए मर्यादा में रहना बहुत आवश्यक है। बेशक श्री राम रजोगुण की नाड़ी पर हैं, पर हमको हमेशा नम्र रहना है। कभी भी रजोगुण के गुण हमें व्यक्त नहीं करने हैं, दर्शाने नहीं हैं, किसी पर हावी नहीं होने देना है उन्हें।
माँ ने एक लेक्चर में कहा, हर राजकारण के लिए श्री राम सबसे पहले अपनी जनता का मत चाहते हैं। स्वयं की इच्छा उनके लिए इतनी आवश्यक नहीं है जितना कि अपनी जनता की इच्छा। तो हमको भी परहिताय सब करना है, ये नहीं कि मुझे क्योंकि ये पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूं। माँ ने कहा कि अगर हम दूसरों के बारे में अपने पहले सोचने लगेंगे तो ये जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। श्री राम, इनफैक्ट श्री विष्णु थोड़े जल्दी नाराज होते हैं, छोटी छोटी बातें भी नाराज होते हैं। इसलिए हमें अपनी मर्यादा का बहुत ध्यान रखना है कि श्री हम राम को कभी भी नाराज न करें। शिव को नाराज होने में समय लगता है और फिर जब वो नाराज होते हैं तो तांडव भी करते हैं। परंतु राम हमसे अगर रुष्ट हो जाते हैं तो हमें श्वास की समस्या सबसे पहले आती है। अभी जो कोरोना काल चला है उसमें हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम श्री राम को रुष्ट ना करें, तो कभी भी कोरोना का हम पर असर नहीं होगा, क्योंकि हमारी श्वासें बहुत अच्छे से चलेंगी। अपने चित्त को अपने राइट हार्ट में ही स्थिर करना है और अपनी श्वासों को यहाँ पर नियोजित करना है। राइट हार्ट पर हम श्री माँ का भजन गाएंगे, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। सभी साथ में कहेंगे, सभी साथ में एक साथ अपने राइट हृदय पर चित्त रखते हुए श्री राम के इस भजन को गाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छविनल नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहि राचे मिलहि सौबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि
मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को पुनः मध्य हृदय पर यहां से अपने चित्त को हम मध्य विशुद्धि पर लाएंगे। अपने गर्दन को थोड़ा सा सहलाएंगे, अपने गले को इस तरह से कि उंगलियां हमारे लेफ्ट विशुद्धि पर रहें और अंगूठा हमारी राइट विशुद्धि पर है। ऊपर से नीचे तक गले को हम सहलाएंगे और श्री मां से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया हमें विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। श्री कृष्ण और उनकी शक्ति राधा को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। अपने राइट हाथ को गोद में, अपने चित्त को मध्य विशुद्धि पर। विशुद्धि शुद्धि सर्वः शुद्धि। जब हम विराट का अंग प्रत्यंग बना देते हैं तो पूरी ब्रह्मांड में उस विराट के साथ हम भी विचरण करते हैं, उस विराट की शक्ति के साथ। क्योंकि हमारी एकाकारिता है इसलिए हम भी संपूर्ण जगत में उस विराट के साथ व्याप्त हैं। समस्त विश्व हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। श्री माता जी हमारे विशुद्धि चक्र में श्री विराट को जागृत कर दें। हमें उस विराट का अंग प्रत्यंग बना दे मां। अपने विशुद्धि के मध्य से सीधा भेदन करके हम मध्य आज्ञा पर आएंगे। श्री माता जी मैंने सभी को हृदय से क्षमा कर दिया है। आपकी कृपा से मेरे अंदर क्षमा के सभी देवी देवता जागृत हैं, इसलिए मैं क्षमाशील हूँ, क्षमावान हूँ। पूरी तरह से अहंकार से मुक्त हूँ क्योंकि उसको मैंने आपके श्री चरणों में समर्पित किया है माँ। बहुत ही शांति से, बहुत ही प्रेम से हम सभी से क्षमा मांगेंगे। माँ जाने अनजाने में हमने अगर कुछ गलत किया हो, किसी के प्रति अन्याय किया हो, किसी को अपशब्द कहे हो, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई हो, तो हम उससे क्षमा मांगते हैं। श्री माता जी हमने भी हृदय से सबको क्षमा कर दिया है। आपकी कृपा में मैं पूरी तरह से क्षमावान हूँ।
क्षमाशील हूँ माँ। अभी तो हम पूरी तरह से बैलेंस में हैं, पर शुरू में थोड़ा बैक आ गया आ रहा था। तो बहुत अच्छा होगा कि नवरात्रि का अंतिम दिन है, सिद्धिदात्री का दिन है, श्री माँ का दिन है, तो हम अपने बैक आज्ञा को क्लियर करेंगे। अपने राइट हाथ को हम बैक आज्ञा पर रखेंगे और श्री माँ से कहेंगे, श्री माता जी कृपया श्री महागणेश, श्री महाकाल भैरव, श्री महाहिरण्य गर्भ को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज अपना हाथ घुमाएंगे और श्री माँ से कहेंगे, श्री माता जी मेरी बैक आज्ञा पर जो भी कुछ बोझ हो उसे आप दूर कर दीजिए और उसको आपके घर, आपके आंखों के सामने जो भी कोई खिड़की दरवाजा हो उससे बाहर फेंक दीजिए। फिर से कहेंगे, श्री माता जी मैंने इस जन्म में या पिछले जन्मों में जाने अनजाने कुछ गलत किया हो और उसका अगर भार, उसका बोझ मेरी बैक आज्ञा पर हो तो उससे मुझे मुक्त कर दीजिए माँ, फेंक दीजिए। श्री माता जी जाने अनजाने हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ गलत किया हो, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई हो, उसका बोझ अगर हमारी बैक आज्ञा पर हो, श्री माता जी कृपया उसको हमसे दूर कर दीजिए, फेंक दीजिए। श्री माता जी हमने या हमारे पूर्वजों ने यदि किसी गलत गुरु, कोई अवगुरु, कुगुरु, असत्य गुरु की दीक्षा ली हो या उसके समक्ष अपना शीश नवाया हो, श्री माता जी उस गलत असर को आप बेअसर कर दीजिए और हमारी बैक आज्ञा को आप शुद्ध कर दीजिए, फेंक दीजिए। श्री माता जी मेरे बैक आज्ञा पर अगर या तो हमने किसी के प्रति जादू टोना किया हो या किसी ने हमारे प्रति जादू टोना किया हो, उसका अगर असर हमारी बैक आज्ञा पर है उसे आप बेअसर कर दीजिए माँ, फेंक दीजिए। श्री माता जी हमारी बैक आज्ञा पर जो कुछ भी अशुभ है, अप्रिय है, नेगेटिव है, उस सब को आप दूर करके पॉजिटिविटी में परिवर्तित कर दीजिए माँ, फेंक दीजिए। श्री माता जी हमारी बैक आज्ञा पर हमारी सब कॉन्शियस में जो कुछ भी बोझ हो, इस जन्म का, पिछले जन्मों का, हमारा किया हुआ, हमारे पूर्वजों का किया हुआ जो कुछ भी बोझ हो माँ, उसे आप कृपया दूर कर दीजिए माँ, दूर कर दीजिए माँ, मुझे उससे मुक्ति दिला दीजिए माँ, मेरी सब कॉन्शियस को क्लियर कर दीजिए माँ। मेरी बैक आज्ञा जो कि आखिरी पड़ाव है मेरे सहस्रार तक पहुंचने का, मेरे आदि शक्ति तक पहुंचने का, मेरे सदाशिव को मिलने का, उस आखिरी पड़ाव को आप स्वच्छ कर दीजिए, साफ कर दीजिए, उसके रास्ते को खोल दीजिए माँ, फेंक दीजिए, फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। फिर अपने राइट हाथ को अपने सहस्रार पर रखेंगे, घुमाएंगे उसको 3 बार, थोड़ा सा दबाव देंगे। श्री माता जी आपके श्री चरण सदा मेरे सहस्रार पर रखिए माँ। मैं अपने सहस्रार पर आपके श्री चरणों की वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ माँ। अब अपने हाथ को 2-3 इंच ऊपर उठाएंगे, यहाँ से जहां हाथ है वहीं अपने चित्त को रखेंगे। थोड़ा सा और हाथ को ऊपर उठाएंगे, बंद आंखों से उस हाथ को देखने का प्रयत्न करेंगे।
थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, ऊपर आसमान में छोड़ देंगे। चित्त को ऊपर रखेंगे, हाथ को नीचे। धीरे धीरे अपने चित्त को सहस्त्रार पर लाएंगे पुनः। सहस्त्रार पर अपनी श्वासों का आवागमन देखेंगे। एक बार अपने स्वरूप पर नजर डालिए, अपने चेहरे पर नजर डालिए। परमात्मा से एकाकारिता का वहां प्रेम है, आनंद है। माँ के संरक्षण की शांति है। सहस्त्रार से अपने चित्त को आज्ञा पर, आंख और नाक पर, कपोलों पर, मुंह पर, चिन पर, विशुद्धि पर, तीनों विशुद्धि पर, हृदय पर, नाभि और भवसागर पर, स्वादिष्ठान पर, मूलाधार पर। यहाँ श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी, मेरी जो भी नेगेटिविटीज हैं उन सब को आप पाताल लोक में ढकेल दीजिए। नर्क में ढकेल के उनको नेस्त नाबूद कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। हे गणेश जी, मेरी सब बाधाओं को मुझसे दूर कर दीजिए। गणेश जी स्थूल काय हैं और नर्क के द्वार पर बैठे हैं। वो हमारी सारी बाधाओं को नर्क में डालकर वापस उस पर बैठकर उस द्वार को बंद कर देते हैं। इस चीज को आपको बहुत प्रबलता से समझना है। अब अपने राइट हाथ को अपने मूलाधार के सामने रखेंगे। श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी, हमारी कुंडलिनी माँ को आदि शक्ति की कुंडलिनी से पुनः मिला दीजिए। यहाँ से अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार पर छोड़ देंगे। चित्त को सहस्त्रार पर, हाथ को गोद में। अपने चित्त को सहस्त्रार पर और दोनों हथेलियों के बीच में।
इस चैतन्य के पिंड के बीच में हम बैठे हैं। पूर्ण शांति में, शीतलता में, श्री मां की आगोश में। अपने तो तीनों जहां आपके चरणों में मां, अपने तो सारे खुदा आप ही बस आप मां, आप ही बस आप मां, आप ही बस आप मां, अपने तो तीनों जहां आपके चरणों में मां। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर लगाएंगे। दोनों हाथ जोड़कर अपना शीश नवाकर श्री मां को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर ध्यान का। अपने साथ हमारे एकाकार का। हम सब की कलेक्टिविटी पर मां आपके आशीर्वाद का, हम सबको मिलाने का अनंत कोटि धन्यवाद मां। आपकी कृपा से हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपकी कृपा में मां हम पूरी तरह से निर्भय हैं। आपकी कृपा में मां हम पूरी तरह से आनंद में हैं। जय श्री माता जी। अपनी कुंडलिनी मां का जागरण कर लेंगे और बंधन ले लेंगे।
कोटिशः प्रणाम माँ। जी, जी, जी।